हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है उत्तर के विशाल मैदान, जो आज का हमारा टॉपिक है। नदी के निक्षेपण एवं अपर्दन से जो मैदान का निर्माण हुआ उत्तर के विशाल मैदान का, तो उसको आज हम लोग नदी एवं प्रदेश के आधार पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निक्षेपण के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों ने नदी और प्रदेश के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। जैसे कि सिंधु गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, अगर सिंगल लेंगे तो सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रदेश के आधार पर लेंगे तो पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, पश्चिम बंगाल का मैदान, असम का मैदान। तो इसको आज हम लोग विस्तार से देखने का काम करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान किसके आधार पर? तो नदी एवं प्रदेश के आधार पर। नदी प्रदेश। प्रदेश के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान दुनिया के विशाल मैदानों में से एक है। यह जो विशाल मैदान है, यह भारत का अन्न भंडार है। भारत के 50 करोड़ जनसंख्या लगभग उत्तर के विशाल मैदान के में ही बसती है। और भारत के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, दिल्ली, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, ये सब जो शहर है, भारत के महत्वपूर्ण शहर, प्राचीन शहर भी, तो यह सब मैदानी भागों में ही है। और जनसंख्या का जो घनत्व है, इन्हीं मैदानी भागों में सबसे अधिक है। और इसका जो लंबाई चौड़ाई है, काफी विशाल है। देख रहे हैं, टॉपिक ही है उत्तर का विशाल मैदान। कोई छोटा मैदान तो है नहीं। इसकी लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर। कितनी? लगभग 3200 किलोमीटर। मैं फिर से लिख दिया करता हूं, लंबाई कितनी है? लगभग 3200 किलोमीटर। कुछ भी लेंगे हम लोग लगभग में लेंगे, ठीक है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। यानी कि कहीं कहीं 150 किलोमीटर है, कहीं कहीं 300 किलोमीटर है, कहीं कहीं 200 किलोमीटर है। और उत्तर के जो विशाल मैदान है, उसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय है। दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये जो एरिया है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। यह है उत्तर का विशाल मैदान। देख रहे हैं, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का क्या है? अन्न भंडार है। और यहाँ की जो भूमि है, वह उपजाऊ भूमि है, जिसके कारण काफी ज्यादा उपज होती है, जिसके कारण हरित क्रांति जो है हमारे यहाँ सक्सेस हुआ, सफल हुआ। तो इन मैदानी भूमि का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भारत की जो अधिकतर जनसंख्या, हमने बात भी की है कि लगभग 50 करोड़ जनसंख्या इन्हीं मैदानी भागों में निवास करती है, जो भारत की लगभग क्या है? 40% जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या सिर्फ उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है। और यह भारत का जो अन्न भंडार है, यानी कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों के लिए अन्न का उत्पादन करने का काम करती है। और भारत के महत्वपूर्ण शहर भी, जैसे कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ,
जयपुर, चंडीगढ़, इलाहाबाद, पटना, इन्हीं मैदानों भागों में अवस्थित है। अब आते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इस मैदान को नदी एवं प्रदेश के आधार पर अध्ययन करने का जिक्र किया था शुरू में, उसको हम लोग विभाजित करते हैं। ठीक है, तो उत्तर के विशाल मैदान नदी एवं प्रदेश के आधार पर, नदी एवं प्रदेश के आधार पर। इसको 3 भाग में बांट देते हैं। शुरुआत करते हैं इधर से ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से कर इधर से करने, पढ़ना तो हम ही लोग को है, दूसरे को तो कोई आएगा नहीं पढ़ने मेरे बदला में और आपके बदला में। तो तीसरा नंबर, ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान। दूसरा नंबर, गंगा का मैदान। कौन सा मैदान? गंगा का मैदान। पहला सिंधु गंगा का मैदान। इसमें गंगा इंक्लूड होगा ही होगा, गंगा का मैदान। भारत की प्रमुख नदी है गंगा, तो गंगा सिंधु में, सिंधु के मैदान को अकेले नहीं पढ़ सकते, उसको गंगा लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं अब सिंधु गंगा के मैदान, इधर से शुरू करते हैं, सिंधु गंगा का मैदान। इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा हो जाएगा राजस्थान का मैदान। इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। अब आते हैं, जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, इसका विस्तार कहां तक है? इसका विस्तार पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक है। अब आते हैं, यह मैदान जो है ये पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी से बना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। और इस एरिया के जो प्रमुख नदी है, पंजाब हरियाणा के मैदान का जो प्रमुख नदी है, तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा? सिंधु, उसके बाद झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, ये है प्रमुख नदी। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार देख लेंगे कहां से कहां तक है। राजस्थान के मैदान का विस्तार है राजस्थान के अरावली पर्वत से लेके, अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक, भारत पाक सीमा तक। कहां तक है? तो भारत पाक सीमा तक है। और जो इसका पश्चिमी भाग है, राजस्थान के मैदान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग क्या है? मरुस्थल है।
भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा मरुस्थल? थार, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो सिंधु गंगा का मैदान को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया, पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। पंजाब हरियाणा के मैदान का विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली तक है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मैदान की जो प्रमुख नदी है सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और यमुना है। राजस्थान का मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान के सीमा तक है और इसका जो पश्चिमी भाग है मरुस्थल है, जबकि पूर्वी भाग उपजाऊ है, थोड़ी हमारे उत्तरी जो बिहार और यूपी का मैदान है उसके जैसा नहीं, लेकिन उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ वर्तमान में वहाँ पर इंदिरा नहर का फैलाव हो चुका है, जिसके कारण वहाँ भी की भूमि अब उपजाऊ होने लगी है। अब आते हैं हम लोग भारत के महत्वपूर्ण नदी और महत्वपूर्ण मैदान गंगा का मैदान, जो कि इन सभी मैदानों में सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा का मैदान। इसका विस्तार देख लेते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार। गंगा लगभग कितने राज्यों को गुजरती है यहां पर देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। झारखंड के एकमात्र जिला को टच करती है। तो इसका विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार कहां तक है, कहां है? उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब उत्तर के जो ये मैदान है, गंगा का जो मैदान है, तो इसको उत्तर और दक्षिण दोनों मानते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर को मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी। तो पश्चिमी मैदान का जो नाम है वो है रोहिलखंड। पश्चिमी मैदान का नाम है रोहिलखंड और पूर्वी मैदान का नाम है अवध का मैदान। अवध का मैदान। और अवध के मैदान को भी तीन भागों में बांटा गया है। अवध के मैदान को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। आ रही बात समझ में? अब आते हैं हम लोग इसमें हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट है बिहार का मैदान, बिहार में गंगा। तो गंगा जो है बिहार को दो बराबर भागों में विभाजित, लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि बीचों बीच गुजरती है। गंगा बिहार के बीचों बीच गुजरती है। तो हम लोग का अध्ययन का अगला विषय होगा बिहार में गंगा का मैदान। ठीक है, इसको हम लोग अलग टॉपिक में ले लेंगे क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गंगा का मैदान है, क्या गंगा अकेले इस मैदान का निर्माण करी? नहीं, ये अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर भारत के जो उत्तर का मैदान है इसका निर्माण करी। तो इसके नदी कौन है, प्रमुख नदी? इस मैदान की प्रमुख नदी कौन कौन है? इस मैदान की प्रमुख नदी है, सबसे पहले तो गंगा का नाम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद यमुना का नाम लेंगे, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। ये प्रमुख नदी जो है यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है और इसके नदियों ने आपस में मिलकर अपने निक्षेप के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया है जो कि काफी उपजाऊ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी नाम सुने आप लोग? ब्रह्मपुत्र नदी यह काफी बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी काफी बड़ी नदी है, लेकिन आप यहां देखेंगे कि यह भारत में इसका ज्यादा विस्तार नहीं है।
भारत में ज़्यादा इसका विस्तार नहीं है। ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसका विस्तार देख लीजिएगा यहाँ पे। हिमालय पर्वत से लेकर उत्तर में हिमालय पर्वत और नीचे में मेघालय का पठार। और ये जो एरिया है सकरा सा, इस मैदान का नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको हम लोग असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी असम में प्रवाहित होती है। असम का मैदान जो क्या है, सकरा है। सकरा का मतलब समझ रहे हैं ना, पतला है। मैदान क्या है, पतला है, क्योंकि एक ओर पर्वत है दूसरी ओर पठार है, इसलिए इसको मैदान विस्तार का जरा जगह ही नहीं मिला। अब आते हैं, ये जो ब्रह्मपुत्र में नदी है यह गुम्फित प्रवाह से संचालित होती है। गुम्फित प्रवाह कहते हैं ना हम लोग, उसको गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं, भौरी। यानी कि जो पानी है ब्रह्मपुत्र नदी का वो ऐसे ऐसे बहती है, भौरी टाइप का। गुम्फित प्रवाह उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, गुम्फित प्रवाह। और गुम्फित प्रवाह के कारण नदी में बहुत सारे द्वीप बन गए हुए हैं, नदी में ही, इसको क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। और यही नदी द्वीपों में से एक जो द्वीप है वह सबसे बड़ा है, उसका नाम है माजुली। माजुली, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। तो आज की वीडियो में हम लोग ने उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया नदी एवं प्रदेश के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया, सिंधु गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इनको हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया है। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको अध्ययन में सुविधा हो। और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।